दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय यू आर जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 जुलाई सन 2023 शनिवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। ग्रेन्स, ऑयल सीड, पल्सेज, स्पाइसेस, कॉटन में देश का पहला चैनल। दोस्तों आपको याद होगा हम लगातार पिछले 2 से ढाई महीने में चावल में लगातार अपडेट दे रहे हैं और इसकी मजबूती की बात कर रहे हैं। सरकार द्वारा चावल पर प्रतिबंध का भी अग्रिम अनुमान और विश्लेषण हमने आपको दिया था। आज चावल के ऊपर हम देश के विभिन्न हिस्सों में पहले भाग में बात करेंगे और उसके बाद चावल की रिपोर्ट। सबसे पहले जो धान पैडी के भाव निकल रहे हैं, डबरा में 1509 कंबाइन 2800 से 3350 और गंगो में जो 1.5 जो 509 कंबाइन के भाव है 2900 से 3200 रुपये है। करनाल के अंदर 1509 कंबाइन की 2850 से 3200 और नरेला के अंदर 1121 के भाव 4652, 1509 के भाव 3850 और 1718 के भाव 4550 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ बुलंदशहर की बात करें तो 1509 3000 से 3300 23 के भाव हैं और ये भाव दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम खुर्जा से बात करें तो धान 1509 के वहाँ भाव 2600 से 3100 के भाव हैं। बुलंदशहर के अंदर 1509 क्वालिटी के भाव 2900 के भाव बताए जा रहे हैं। अब जानिए चावल के आगे की रिपोर्ट। दोस्तों जैसे कि हमने आपको साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर भी एक अपडेट दिया था अग्रिम रूप में मई महीने में कि इस बार मानसून की कृपा अलग अलग स्थानों पे होगी। कहीं अतिवृष्टि और कहीं कम बरसात होगी। वैसे ही देखने को मिला हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और राजस्थान के साथ साथ गुजरात में औसत से अधिक बरसात हुई, लेकिन कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व बिहार और वेस्ट बंगाल में औसत से कम बरसात हुई। दोस्तों मानसून यानी औसत से अधिक और औसत से कम दोनों ही खतरा पैदा कर देता है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तरांचल के तराई वाले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से बनने से एक बार फिर सभी तरह के बासमती प्रजाति के धान में तेजी आ गई है तथा सबसे अधिक 60 1509 धान व चावल में 200 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज हो गई है। इसके समर्थन में आने से चावल के भाव भी 200 से 250 रुपये तेज हो गए हैं और मुख्य फसल वाली धान की बिजाई यानी रोपाई एवं मंडियों में आए धान काफ़ी खराब हो जाने से एक बार फिर 200-300 रुपये की तेजी की उम्मीद व्यापारी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा में 1509 साठी धान की आवक पिछले सप्ताह की शुरुआत में ही 2.5 गुना हो गई थी, जिसके चलते 1509 क्वालिटी के भाव 300 रुपये टूटकर 2800 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रह गए थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार बरसात होने से पुनः उत्पादक मंडियों में 3100 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल नमी व डस्ट के हिसाब से भाव बताए जाने लगे हैं तथा हर भाव में राइस मिल वाले सूखे धान की खरीदारी में लग पड़े हैं। इधर 1509 चावल सेला में पैकिंग निर्माता एवं निर्यातकों को भी भारी बरसात देखकर लिवाली में अब कंपटीशन बन गया है, जिसके चलते 2 दिनों के अंतराल में चावल 1509 सेले का व्यापार नीचे में 6250 से 63 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसके भाव 6550 से 6650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 1718 नंबर चावल के भाव 8000 रुपये में 200 रुपये बढ़ गए हैं और शरबती स्टीम एवं 1121 स्टीम में भी 200-300 रुपये की बढ़त दर्ज हो गई है। क्योंकि अभी धान की फसल आने में 3 महीने का बाकी समय है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले दिनों बरसात और मौजूदा बरसात से धान की रोपाई बढ़ जाएगी, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो धान पंजाब हरियाणा में खेती में रोप दिए गए थे उसे बाढ़ के पानी से भारी नुकसान होने का खतरा भी बना है। हरियाणा पंजाब में बासमती पंचायत के धान की 90% बिजाई होने के समाचार है, जो असामयिक अतिवृष्टि से नुकसान की खबर आ सकती है। व्यापारी और किसानों का यह भी मानना है कि पहले की रिपाई किए धान की में अब बरसात से नष्ट होने की संभावना बनेगी, इसलिए बाद की रुपाई होने पर फसल लेट हो जाएगी। यानी दोनों ही स्थिति में बासमती प्रजाति के चावल में अब तेजी बनने का संभावना बन गई है। जिस तरह से अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, करनाल एवं पानीपत के चारों तरफ नेशनल हाईवे 44 एवं व्यास नदी के पानी का प्रकोप हरियाणा व पंजाब में बताया जा रहा है, उसे देखते हुए अब तक की रुपाई किए हुए बासमती धान की व्यापक नुकसान होने की संभावना प्रबल बन गई है।
दूसरी ओर यूपी में भी धान की रोपाई हुई है। जहां ज़्यादा धान रोपे जा चुके हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। जो कि नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में हुआ है और यही धान का टोकरे के रूप में ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। इन परिस्थितियों को देखते हुए एक बार बासमती चावल में तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भारत चीन के बाद चावल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, क्योंकि चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार एशियाई देश ही करते हैं, क्योंकि इसमें 200 मिलीमीटर से अधिक बरसात की आवश्यकता होती है और ये सूखे मौसम में हो नहीं सकता। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और खाड़ी के देश जहां पर चावल की अच्छी क्वालिटी की खपत होती है वो अब पाकिस्तान या दूसरे देशों से चावल की जुगाड़ में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि कुछ व्यापारियों ने जो विशिष्ट क्वालिटी के जो चावल है उसका भारत एक अच्छा बाजार है। इसके ऊपर हमारा एक विशेष शो इसी चैनल पे उपलब्ध है जो विशिष्ट चावलों के ऊपर बनाया गया है, उसको भी आप बिल्कुल देखना ना भूलें। दूसरे दोस्तों, आप अनाज, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल पे विशेष अग्रिम रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। चावल पे हमारे पिछले 2 से 3 महीने के लगातार अपडेट आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। विशेष जानकारी के लिए, रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है।